जी, पैकेज आपने मुलाजा किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंतखाब के हवाले से 15 खिलाड़ियों के इंतखाब के हवाले से बड़ी बहस जारी रही है सर्किल में, और कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने इस टीम के इंतखाब पर बहुत खुलकर तनकीद की है। लेकिन अब पाकिस्तान अभी 12 फरवरी तक टीम में तब्दीली हो सकती है। दुनिया की कोई भी टीम 12 फरवरी तक अपने हतमी 15 रुकनी स्क्वाड में किसी खिलाड़ी को इन और आउट कर सकती है, लेकिन उसके बाद अगर तब्दीली करना होगी तो खिलाड़ी जख्मी होगा, कोई रीज़न देनी होगी, उसके बगैर तब्दीली नहीं हो सकती। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शुएब, कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम के आप खुद भी सेलेक्टर रहे हैं, सिलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं, पाकिस्तानी टीम का इंतखाब दुरुस्त था? देखिए, इसमें ऑलराउंडर्स जैसे स्पेशली मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने एक तो ग्रूम ही नहीं किया। इतने अरसे में कोई एक तगड़ा ऑलराउंडर जो टीम के अंदर होना चाहिए, इन एंड आउट कर करके उनको उसकी पोजीशन स्ट्रांग इनफ नहीं की। जब आप सिलेक्शन कमेटी में थे, आपने तजवीज़ पेश की थी कि इन आउट ना किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रांग कैंडिडेट इस वक्त देखें टीम पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने अच्छे वो प्लेयर का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्लास एक्ट प्लेयर या ऑलराउंडर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं है। एक तो ये बात भी माननी पड़ेगी। एक आमिर जमाल आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, उसने बॉलिंग भी बैटिंग भी की। एक प्लेयर जो है ना, उसके वो फ्लाइंग कलर्स दूर से ही नजर आ जाते हैं कि वो किस मेटल का बना हुआ है। और वन ऑफ इनिंग्स और फिर उसके बाद गैप ऑफ 7 और 8 इनिंग्स और फिर उसके बाद 1 फाइन इनिंग्स का डिस्प्ले, ऐसा नहीं होता। ऑलराउंडर का ये होता है पार्ट के बॉलिंग में करेगा वरना बैटिंग के अंदर कुछ करेगा, लेकिन बैटिंग के अंदर उसके ऊपर टाइम एंड अगेन जिम्मेदारी आती है और उसकी परफॉर्मेंसेस नजर आनी चाहिए। लेकिन फहीम अशरफ का रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो बैटिंग में किया है ना बॉलिंग में किया है। 34 मैचेस में 26 विकेट, 50 भी नहीं है। तो ऐसा ऑलराउंडर, हालांकि वो रीजनेबली अच्छा खेलते हैं, टाइम टू टाइम छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज उनकी आई हैं, बॉलिंग के अंदर कर दी या बैटिंग या टेस्ट मैचेस के अंदर कोई बड़ी इनिंग खेल ली। लेकिन जहां जरूरत है, स्पेशली जिस तरह वनडे मैचेस के अंदर या उनको जो भी मौके मिले उसके अंदर वो इतना सुपीरियर नजर नहीं आ सके। सही। तो अब आप क्या देखते हैं शुएब, इस टीम में 15 रुकनी टीम में आप भी ओपनर है, एक ओपनर है सिर्फ रेगुलर ओपनर, फखर जमान, जो 11 नवंबर 2023 को आखिरी वनडे खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड एट ईडन गार्डन्स कोलकाता 2023 के वर्ल्ड कप में, और एक स्पिनर है आपके पास। अब आप भारत की एग्जांपल ले लें, 4 स्पिनर्स, न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर्स हैं और एक पार्ट टाइम ग्लेन फिलिप भी बॉलिंग कर लेता है। अफगानिस्तान के पास 3 या 4 स्पिनर, हर टीम के पास स्पिनर, बांग्लादेश के खिलाफ भी 3 स्पिनर है। तो हमने क्यों एक स्पिनर रखा? हमने स्पिनर तो ट्राई आउट बहुत लेके भी गए, शायद 3 सुफियान मुकीम खेला था लेफ्ट आर्म स्पिनर, वहां वो खेले। लेकिन स्पिनर्स के ऊपर मैं ये देख रहा हूं कि कुछ टीम के अंदर सॉर्ट ऑफ रोटेशन की तरह अबरार को भी खिला देते हैं, फिर आपके पास साजिद नोमान भी आ गए, वो तो टेस्ट मैचेस में अंदर। लेकिन मैं देखिए, चाहे वो टेस्ट मैच हो या वनडे मैच हो, वो करीब करीब का ही होता है। 10 ओवर बहुत ओवर होते हैं, पूरी इनिंग पाकिस्तान टीम तो 30-40 ओवर में आउट होती हुई भी नजर आ जाती है। तो बात यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा एक चीज होती है कि वो अगर आप उसको पुश करें, उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट करें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, तो वो वनडे मैच में भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट मैचेस का जो बॉलर है वो इसमें नहीं आ सकता, लेकिन आपको प्रिपेयर करना पड़ता है इस तरह के प्लेयरों के लिए। 1 और 2 प्लेयर्स ऐसे होते हैं टीम के अंदर जो इतना ज्यादा तैयार नहीं होते, लेकिन उनको फिट इन करके उनको खिला के मौका दिया जाता है। बिल्कुल ही स्क्वायर टर्नर जिस दिन विकेट बनेगी उस दिन सिर्फ अगर आएगा तो उसका खुद कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा कि आज मैं, ये प्लेसिड विकेट है, बैटिंग विकेट है, इसके ऊपर क्या करूं, बार करूं। लेकिन वनडे में तो इनको टर्नर नहीं मिलेगा ना, आप क्या समझते हैं? मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको सिर्फ फास्ट बॉलर्स के ऊपर रिलाय जो पाकिस्तान करता रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो पाकिस्तान ने हमारे स्पिनर्स को वो मौके नहीं दिए। इस टीम में भी शुएब 4 फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, और उसके अलावा बॉलिंग करेंगे फहीम अशरफ मीडियम पेस। 5 हो गए समझ लीजिए। तो आप समझते हैं बैलेंस्ड है टीम? स्पिनर एक है अबरार, लेकिन अबरार भी अगर एक मैच में या पहले 1-2 मैचेस में अगर मार पड़ गई
तो फिर क्या होगा? हाँ। इसलिए कि अबरार इज थोड़ा मिस्ट्री सा बॉलर हैं, वो कहते हैं। यूजफुल है, वो अपनी ट्रेजेक्ट्री उनकी वो यूटिलाइज करते हैं, अच्छी करते हैं, लेकिन एक ही स्पिनर बेसिकली है। और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, वो कहते हैं सलमान अली आगा से बॉलिंग करा लेंगे। हाँ। और खुशदिल शाह जो वापस आए हैं तकरीबन 2022 के बाद, उनसे बॉलिंग करा लेंगे। सलमान तो फिर भी गेंद रेगुलर करते साउथ नजर अफ्रीका आए की हैं सीरीज में और उसने की विकेट है। भी वो यूजली एंड अप बाइंग 2 और 3 विकेट्स और इस तरह। लेकिन खुशदिल शाह के ऊपर तो बिल्कुल आप रिलाई नहीं कर सकते। जिस तरह 2 विकेटें उसकी वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। अब इतने बड़े टूर्नामेंट में 2 विकेटों वाले बॉलर के ऊपर आप एंड तो चेंज करवा सकते हैं, गैम्बल कर सकते हैं 1 ओवर का, सही। लेकिन नॉट एनीथिंग बियॉन्ड। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के हवाले से पहले हम ट्राई सीरीज का जो मैच है जो कल खेला जाएगा उसके हवाले से बात करते हैं। शोएब, न्यूजीलैंड की टीम को आप आसान न लें, न्यूजीलैंड की टीम बड़ी तगड़ी टीम है। आप देखें केन विलियमसन, रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवॉय, उनकी जो टीम है ना, टॉम लेथम, बड़ी जबरदस्त टीम है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, टीम की करंट सिचुएशन जब असेस होती है कि जब उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, वो पिछले कुछ सालों में कैसे अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जेल टुगेदर हो रहे हैं, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, एक ऊपर से नहीं कर रहा तो बीच में, वरना लेट ऑर्डर बैट्समैन या उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही है कि नहीं, वो तमाम चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ सक्सेस, वो तमाम स्प्रिंकल अराउंड पूरी टीम के अंदर उन्होंने देखने में आता है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो लेवल ऑफ प्ले है लेटली या काफ़ी सालों से, अब वो एक टूर्नामेंट में नहीं आ रहे, जेल हुए हैं उनकी वो टीम ऐसी है कि दे आर प्रॉब्ली हियर विद अ माइंडसेट ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट। सही। इसलिए कि उन्होंने पीछे वहाँ वर्ल्ड कप वगैरह में भी, जैसे साउथ अफ्रीका में भी बहुत अच्छा तो फाइनल में पहुंचे थे, 2023 में भी इनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। वो दे आर ऑलमोस्ट देयर, नॉकिंग एट द डोर ऑफ चैंपियनशिप, हाँ, रेजिंग द कप फॉर देमसेल्फ। ठीक है। तो ये फर्क होता है एक टीम के अंदर। तो वो मेरी नजर के अंदर कोई अगर 2 टीमें हैं तो पहले पे न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है। अच्छा, ये तमाम चीजें सेमीफाइनल के लिए आप कह रहे हैं जो जी हाँ, ये 2 टीमें एज टॉप मोस्ट विनर जो टीम जो है वो, और मे बी इंडिया ऑल्सो, वो अच्छा लेकिन क्रम्बल कर जाती है। लेकिन ये बड़ा अपना तरीके से एक प्लान के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, और इनका जो सक्सेस रेट है बड़ी चैंपियनशिप्स में, अच्छा। अब पिछले कुछ सालों में सिर्फ टॉप टियर में ही नजर आ रहे हैं। दूसरी टीमें क्रम्बल करके बाहर हो जाती हैं, चाहे इंग्लैंड भी हो, पाकिस्तान भी हो, लेकिन ये 2 टीमें हमेशा आप। लेकिन शोएब, इनकी आप बॉलिंग देखें, लूकी फर्गूसन है बॉलिंग में, मैट हेनरी है, इनकी टीम बड़ी तगड़ी है। फिर वो विल ओरोक है, इनका बड़ा जबरदस्त बॉलर है। उसके अलावा आप इनके एक और फास्ट बॉलर हैं बेन सीयर्स, इनके 4 तो फास्ट बॉलर्स हो गए न्यूजीलैंड के। फिर 2 स्पिनर्स हो गए, एक तो कप्तान इनका मिचेल सेंटनर, खुद बड़ा जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर है। फिर ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल है। फिर उसके अलावा इनका जो बैट्समैन है ग्लेन फिलिप, वो बॉलिंग भी करता है ऑफ स्पिन, और कमाल फील्डर है, फील्डर जबरदस्त। रचिन रविंद्रा भी लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर लेता है। तो इनकी बैटिंग को भी तो देखें ना शोएब, विल यंग है जो विकेट कीपर बैट्समैन है, केन विलियमसन है, डैरल मिचेल है। डैरल मिचेल इतना महंगा बिका है T20 में। उसके अलावा अगर आप इनकी डेवन कॉनवे है, तो इतने जबरदस्त इनके बैट्समैन आप देखें ना, इनकी क्या जबरदस्त टीम है बैटिंग की। जी हाँ, बिल्कुल। बात ये है कि वो इसी वजह से मैंने आपको जो चीजें जो बताई अभी पिछले जवाब में, कि इसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ा बैलेंस टीम है और परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं। सिर्फ कोई 2 प्लेयर बाबर और रिजवान नहीं कर रहे, इनका लेट ऑर्डर भी कर रहा है, बॉलिंग में भी कर रहा है, ये बात है।